मोबाइल लिए तो कम से कम 10-15 लेडीज का सबका डेटा उसके अंदर था। उसके पास में 10-15 लड़कियों के कांटेक्ट है, सबसे वीडियो कॉल पे बात करता था। सारी लड़कियां हिंदू थी। मंदिर में मंदिर में अजान करेंगे। हमारे भारत में रह के हमारे ही खा रहे हैं और हमारी बहन बेटियों को भगा के भी लेके जा रहे हैं और अपना यहाँ पे सिक्का भी जमा रहे हैं। तो इससे मैं सरकार से ये चाहूंगी कि इस सिक्के को उखाड़े और फेंके यहाँ से। कि हम एक बेटी को बचाने जाते हैं, पता चलता दूसरी लड़की भी है वहां पे, तो फिर तीसरी भी है। हम कितना बचा हिंदू संगठन, 11 साल की 12 साल की छोटी छोटी बच्चियां टारगेट हो रही हैं। और कितनी बच्चियां तो अभी तक आई नहीं, उनका फेक डॉक्यूमेंट बना दिया, 18 कर कहां कहां सप्लाई कर दिया है, मिली नहीं है हमारी बेटियां, कितना करे। तो इसमें प्रशासन जब तक एक्शन नहीं लेगी तब तक हमारी बेटी ऐसे ही कटती जाएंगी, इनकी शिकार होती जाएंगी। इस विषय में ऐसा है कि हम तो गए थे ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के मुद्दे पे गए थे, क्योंकि गाना जैसे हम सुबह भजन सुनते हैं डेली हिंदू लोग, वो डेली सुनता था ये अपना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या पाकिस्तान की सपोर्ट में रोज डेली इसके गाने बजते थे, वो भी बाकायदा लाउड स्पीकर वहां पे था, लाउड में। तो हम जब गए वहां पे वारदात जहां पे हुआ था, वो लड़के से हम मिले तो पता चला, उसका जब मोबाइल लिया हमने तो उसके मोबाइल में व्हाट्सएप पे डाटा निकला कि उसकी जो ओनर थी उसके साथ भी उसका रिलेशन था, वो भी 2 बच्चे की माँ है, वो भी हिंदू है। चलो ठीक है, वो कॉमन चीज है। लेकिन जब हम के पास जब थोड़ी बात और आगे गई, उसके भाई आया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, 2 लोग और आए, तो उससे जानकारी तो माफी मांग रहा था, छोड़ दो जाने दो, ऐसा कुछ नहीं, मैं गाँव भेज दूंगा, ये कर दूंगा। बोला ऐसा नहीं चलेगा, हम गवार लोग हैं। लेकिन बोला ऐसा नहीं चलेगा, गवार लोग है। तो मालूम पड़ा कि उसका मोबाइल का शॉप है, मोबाइल के शॉप के आड़ में मदरसा चलाता है। मदरसा चलाकर जो उसके मोबाइल में जितने भी डाटा आते हैं मोबाइल में, सब हिंदुओं लड़कियों का औरतों का डाटा उसके पास जाता है। और ये लोग उन लड़कियों को, लेडीज को टारगेट करते हैं उस डाटा के थ्रू। और उसका एक भाई है, ऑलरेडी उसने हिंदू लड़की के साथ शादी किया है। जब उससे पूछने के नहीं, उसके पेरेंट्स राजा मंदी, ऐसा कुछ नहीं है। वो लड़की जब 18 की हुई, उसको घर सर बहला फुसलाकर उसको लेके चला गया, जब वो लड़की की माँ बाप से मेरी बात हुई। मतलब इस आड़ में ये लोग इतना बड़ा जिहाद कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, मोबाइल का शॉप का नाम है रोहन एंटरप्राइज। मतलब हिंदू का टैग देकर ये लोग रोहन एंटरप्राइज करके मोबाइल का शॉप चला रहे, कि उनको पता है कि उनके नाम से चलने वाला है नहीं। तो इजी तरीके से जिहाद भी हो जा रहा है, इसी तरीके से उनका धंधा पानी भी चल रहा है, और इनको कहीं ना कहीं ऊपर से फंडिंग भी आ रही है। ये दिखने के लिए गरीब बन के रहते हैं, ये गद्दार लोग हैं। आपकी जमीन आपको पूरा खोखला कर देंगे, दीमक की तरह आपको खा जाएंगे। ये दिखने के लिए आपको दिखाते हैं कि पंचर दुकान खोल के रखी है, या इस तरह से लोग सलून इनको फंडिंग बहुत अच्छी आ रही है। सिर्फ यहाँ पे रहकर ये लोग औरतों लोग का डाटा लेते हैं। प्रशासन ने इस मामले पर क्या किया? अभी प्रशासन ने तो एक्शन लिया ही है, और नीतीश राणा भैया को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। इस मुद्दे को इनने सीरियस लेकर बात को आगे बढ़ाया है, और काफी मुद्दे को लेकर इसको आगे कार्रवाई भी कर रहे हैं। ऑलरेडी लड़का जेल में है, अभी आगे की और भी कार्रवाई, क्योंकि और भी देखना है कि इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, इसके पीछे हाथ किसका है, इसको और भी लोग, इसके लिंक और भी होंगे आगे, क्योंकि ऐसे तो अकेला